देख रहे हैं लाइफ न्यूज़ ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद। ये जगह को आप गौर से देख लें, ये अनकरीब जगह यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन कोई 50-60 साल पुरानी दुकानें, और ये नीला गुंबद मशहूर जगह जो अनारकली से पहले जो एक गली अंदर टर्न होती है, जहाँ पे गाड़ियों के टायर्स की और दूसरी साइकिल्स की, साइकिल रिपेयरिंग्स की, बच्चों की जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक उनकी रिपेयरिंग की शॉप्स हैं। और ये नीला गुंबद जैसे आपने देखा होगा चुबुरजी, जो बिल्कुल रोड के दरमियान में आ गया। तो प्लान यही है पंजाब हुकूमत का कि ये नीले गुंबद को इस बाज़ार के बीचों बीच लेके आना है। और इसके आगे आप देख लें कि ये कितनी कंस्ट्रक्शन है, और ये कितनी कंस्ट्रक्शन है। ये सारी कंस्ट्रक्शन पंजाब गवर्नमेंट यहाँ से उड़ाने वाली है। अब देखना यह है कि ये लोगों को कोई मुतबादिल रोज़गार मिलता है, या ये बेचारे अपनी ही जो है वो कोशिश के तहत इस चीज़ को रोक पाएंगे या नहीं। तो ये एक व्यू नीला गुंबद डेवलपमेंट होने से पहले का। अब यहाँ पे ये मार्केट वाला ने आप देखें कि ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करें, सकाफती साइकिल मार्केट को ख़त्म करना नामंजूर। तो ये वो मार्केट है नाज़रीन जो जिसके ऊपर निशान लगाया गया है। तो यहाँ से ये सारी मार्केट ख़त्म करने के गवर्नमेंट के इक़दाम है। और ये कहते हैं कि जी महकमा औक़ाफ़ की जगह है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ये महकमा औक़ाफ़ की जगह है या आप रजिस्ट्री वाले बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਤਮ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਢਾ ਦਿਓ, लेकिन सानू जगह ते दियो ना। अच्छा, मुतबादिल जगह कोई नहीं कारोबार वास्ते दे रहे हैं ते मार्केट देखो एंड तक सब खत्म कर देने। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਕ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬੁਰਜੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲੈ ਆਏ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੈਨਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ? ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, पहली तो बाद एक्शन होना है जी नाज़रीन। तो ये सारी मार्केट है आपके सामने, और इस तमाम मार्केट को जो है ना इन्होंने ख़त्म कर देना है। तो इधर पूछते हैं भजन, ये वाली साइड का भी निशान लगाए हुए हैं आपके ऑपोजिट वाली साइड पे, ये आप रजिस्ट्री पे बैठे हुए हैं और ये महकमा औक़ाफ़ है। तो जब ये उड़ा देंगे आपके भी काम को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखा जाए, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे पार्क बननी है, कोई जंगले लग जाएंगे, तो लोग आप तक पहुँचेंगे कैसे? ये तो देखिए क्या पता मुश्किल है, यानी कि मामला मुश्किल बने हुए हैं। सबसे पहले जब ये आएंगे तो जाहिर है कोई मुतबादिल सुना जगह भी नहीं दे रहे लोगों को कि ताकि वो मार्केट जो साइकिल मार्केट है, इतना बड़ा काम है तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अभी तक तो वो कुछ अभी तो सर्वे कर रहे हैं, बताएंगे जब। मैं कह रहे हैं पहली के बाद एक्शन हो जाना है, यानी कि ये वहाँ से लेके तो एंड तक जाएगी। यहाँ तक है, एंड तक नहीं है। अच्छा, ये खंबे से लेके चाल है कि नहीं? ये नाज़रीन देख लें, ये गली यहाँ से निकलेगी और ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये सारी मार्केट है जी, इस साइड वाली बच जाएगी, लेकिन ये वाली साइड जो है ये सारी महकमा औक़ाफ़ के अंडर है। और यहाँ पे जितना भी ये मामलात हैं ये सारे ख़त्म करके एक पार्क बनाया जाएगा, और पार्क के बीच में जो यहाँ पे नीले गुंबद को सेंट्राइज़ कर दिया जाएगा। इन्होंने ये इश्तिहारात भी लगाए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब एक्शन करती है तो फिर कोई नहीं रहता। अब ये देखें, ये सब गरीब लोग हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको कोई साइड रास्ता दें, कोई और जगह दें, ताकि ये गरीब लोग कोई और काम जानते ही नहीं है। आपने सुना है कि उनको कोई और काम का पता ही नहीं है, तो वो किस तरह अपने ज़िंदगी के मामलात को गुजारेंगे? ये चेक करें नाज़रीन, सर्कुलर रोड के ताजरों के ऊपर भी ये ज़मीन तंग की जा रही है। ये सारी मार्केट आप देख लें कि ये 70,000 ख़ानदान है जी जो यहाँ पे इस कारोबार से मुंसलिक हैं, और उनकी ये सारी दुकानें जो हैं ये गिराई जा रही हैं। ये बेचारों ने बोर्ड्स लगाए हुए हैं, ये आप देख लें कि ये मार्केटें जो तोड़ना है ये नामंजूर है। और यहाँ पे लोग बेचारे परेशान हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किधर जाएं, क्या करें।
کیا نہ کریں, ہر بندہ اپسیٹ ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ. انکل آپ کو کوئی نعم البدل جگہ دے رہے ہیں جو اگر یہ یہاں پہ توڑتے ہیں تو نہیں بھائی جان, تو کس طرح آپ اپنے کاروبار کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہر بندہ پریشان ہوا ہوا ہے. ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, نہ تو وہ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں, بس 50-50 چانس ہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن واپس ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے. نیلے گنبد والا تو وہ جو بھائی جان, ہے یہ تقریباً 30 سال سے جو یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, صحیح ٹھیک ہے, یہ 3-4 مرتبہ اس پہ عمل درآمد ہوا ہے, صحیح. لیکن اس پہ اللہ کا شکر ہے یہ بچ بچا ہو گورنمنٹ کی جاتا جگہ ہے کہ یہ آپ کی یہ رجسٹری ہے؟ کارپوریشن کی جگہ ہے. یعنی کہ گورنمنٹ کے زمرے میں آپ لیز پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی بھائی تو جان, کانٹریکٹ تو ہوا ہوگا نا کوئی 100 سال کا آپ کا, کوئی کوئی 50-60. کانٹیکٹ کچھ نہیں ہے. بس جب ان کا دل آیا کاروبار چلایا اڑانے لگے ہیں. بس یہ کوئی بس نعم البدل جگہ بھی نہیں. کوئی بھی نہیں, ابھی کوئی نہیں بتا تو رہے. آپ اس روزگار سے پہلے منسلک ہیں. بس ایک جگہ پہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اس کو یہ گرا کے نا تو آپ کو پیچھے یہ نالے کے اوپر دکانیں بنا کے دیں گے, صحیح ادھر بنا کے دیں گے, ان کا رخ اندر کی طرف ہوگا, صحیح, پیچھے کی طرف جو ہے نا اس کی دیوار ہوگی, اندر کی طرف اس کا منہ ہوگا. بالکل صحیح. لیکن وہ بھی پھر میاں صاحب کی حکومت جو ہے نا ختم ہو گئی, مسئلہ ہوا. اب تو میاں صاحب وہ جو یہ آپ کے جتنی بھی ثقافت کے ہیڈ بن گئے ہیں وہ لاہور کو خوبصورت کرنے کے چکر میں لوگوں کا رزق کیوں چھین رہے ہیں؟ بھائی جان, لاہور کو یہ کہتے ہیں جی ہم نے بنانا ہے جی مغلیہ دور کا واپس بنانا ہے, اچھا ٹھیک ہے نا. اگر یہ مغلیہ دور بنانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ 12 دروازے بحال کریں, ہاں, پھر یہ سامنے یہ سارا جنگل ہے, یعنی اس کو پراپر جنگل کریں. بنائیں, بالکل ٹھیک ہے. صحیح آپ کی یہ بات. داتا پیا سرکار راوی کے کنڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو راوی کا کنڈا کبھی ادھر لے کے آئے. پھر یعنی کہ اگر چینج کرنا ہے تو پھر پہلے کی طرح تو کریں. پھر پوری اس کی صورتحال دیکھیں نا, پوری اس کی کنڈیشن بنائیں. کیا پہلے تھی. ہاں, یہ 12 دروازے, یہ شاہی قلعہ, یہ قلعے کی سرنگیں نکالیں. بالکل ایسے یہ ہی ہے. سرنگیں جدھر جاتی ہیں پھر وہ سرنگیں بھی بحال کریں. اگر انہوں نے مغلیہ اپنانا ہے تو پھر پوری طرح سے بنائیں, لوگوں کا کاروبار خراب کر کے نہ یہ بنائیں. ہماری ماشاءاللہ دوسری تیسری پیڑھی پیڑھی بیٹھی ہے. ہوئی ہے ادھر, تو اس کو چھیڑنے کا فائدہ کوئی کیا نہیں نام ہے. انکل آپ کا؟ میرا نام محمد وارث, وارث صاحب نے اور میں ناظرین بہت ادھر کا اچھی نائب بات کی. صدر ہوں زمزم مارکیٹ کا. صحیح, زمزم مارکیٹ کے ہاں ساتھ جی. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ مقصد اگر یہ ہے کہ اگر مغلیہ دور, یہ بالکل. کہتے ہیں جی ہم نے ثقافتی دور بحال کرنا ہے, اگر انہوں نے مغلیہ دور تو بنانا ہے 100% تو ویسا پھر کریں. 100% آئے, ہم ان کے ساتھ ہیں, خود بہت یہاں سے اٹھ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ پھر ہم سارے پھر کوئی بندہ احتجاج نہیں کریں گے, پھر ہماری محنت ہماری ہمت آپ ہم جدھر مرضی دفاع ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم ان کو ایک بھی ان کو نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں کوئی جگہ دیں یا نہ دیں. اگر مغلیہ دور انہوں نے بحال کر رہے ہیں, ابھی بس 50-50 تلوار لٹک رہی ہے, ہاں, کبھی بھی بس گر سکتی ہے یا یہی اٹھ ہوتا سکتی ہے. 30 سال سے ماشاءاللہ میری 53 ایج ہے, صحیح. میرے والد صاحب کے دور سے ٹھیک ہے, بالکل یہ ایسا کام ہی. ہو رہا ہے. صحیح, ایک مرتبہ یہ بڑے بھائی کی دکان ہے, اس کو آگے لفٹر پڑ بھی گیا تھا, صحیح. لیکن ہمارے صدر صاحب آگے, نائب صدر آگے, انہوں نے سب نے آگے نا صحیح. تو اس کو روکا. اس کو روک کے پھر ان کی اپنی حکومت چلی گئی, پھر یہ وزیر اعظم بن گئے, پھر انہوں نے ادھر کوئی نہیں اپنا دھیان ہی ایکشن نہیں. لیا. آج وہ کہتے کیونکہ ہیں میاں صاحب ماشاءاللہ گوال منڈی کے رہنے والے ہیں, ہاں جی. ان کو پتہ ہے اندرون شہر کے لوگ کیسے کس طرح کے ہیں, کیا ان کے ماشاءاللہ. یہ ان معاملات کا ہیں. بھائی حلقہ ہے. ہاں جی, پہلے شہباز شریف صاحب یہاں سے جیتے ہیں, اب حمزہ شہباز ہے. مقصد یہ ہے کہ بھائی جان ان کی مرضی ہے, یہ جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہے. زیادتی ہے جی. یہ یہاں کے یہ زمزم مارکیٹ کے صدر بھی ہیں, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر لاہور کو پورا ثقافتی بنانا ہے, مغلائی بنانا ہے, تو پھر 100% بنائیں, نہ کہ یہ چھوٹے موٹے دکانوں کو توڑ کے تو تھوڑی سی خوبصورتی کر کے اس کام کو اس طرح مکمل نہیں کیا جا سکتا. تو بڑا اچھا پوائنٹ ہے ان کا, وہ بھی آ گیا ہے. اور انکل ایک سوال اور ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے کہیں گئے ہیں, سی ایم ہاؤس گئے ہیں, یا کہیں آپ نے اپنی درخواست ڈالی ہے, کوئی بھائی جان پرابلم؟ پہلے ہم گئے ہیں پریس کلب, صحیح, وہاں سے ہم نکلے ہیں, پھر ہماری کامران لشاری صاحب سے بات ہوئی ہے. صحیح. انہوں نے کہا جی ابھی یہ ایک پرپوزل رکھا گیا ہے, صحیح, جس کے اوپر جو ابھی بات چیت ہو رہی ہے, یہ ایک پرپوزل رکھا گیا ہے. اگر اس پہ کوئی آمد و رفت ہوئی یا اس کا کوئی کام ہوا تو اس کے بدلے میں آپ کو ہم کہیں پہ بھیج دیں گے, کوئی جگہ ہم آپ کو دیں گے. یہ کامران لشاری صاحب نے, ہمارے صدر صاحب جو ہیں انجمن تاجران کے جو صدر ہیں نا, صحیح, عادل منیر صاحب, صحیح. یا ہماری جو بھی کمیٹی ہے ان سے یہ بات چیت ہوئی یعنی کہ تھی. ایک انہوں نے حوصلہ تھوڑا سا دیا. ہاں, بس انہوں نے ہمیں حوصلہ دے دیا ہے.
चलें, अल्लाह हम करे जी आपके ये साथ कारोबार हैं। रहे, क्योंकि हम आपका रिज़्क कारोबार खराब नहीं 70,000 मैंने करेंगे। सुना खानदान मुंसलिक भाईजान है। 7,000 दुकानें हैं, 70,000 लोग इसमें मुलवस हैं। फिर हमारे जो है लोग गाहक व्यापारी हाँ जी, वगैरह वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सब डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये जी ये किधर चले गए हैं। हमारा कारोबार एक चीज़ है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है ना, इसको फिर नए सिरे से एक हाँ, वो सारा नए काम सिरे से बनाना काम होता है। आपको नई मार्केट अब बनानी मैं है, ये नया अपना करना काम है। छोड़ के मैं मोबाइलों का काम कर लूँ, मैं हाँ, टीवियों वो को नहीं काम कर लूँ, कामयाब तो हो मैं सकता। नहीं कामयाब हो सकता। पॉइंट है। इसलिए माशाल्लाह जितनी देर से हम इधर बैठे हुए हैं, इसको एक नई जगह पे जाके इसको तश्कील देना ये बड़ा बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। जी। इतना दिन ये मैं पहुंच गया हूँ शाह आलमी बाज़ार में, और यहाँ पे एक हल्ला बोल दिया गया है। देखें कि ये जो मेन कंस्ट्रक्शन थी गैर कानूनी, ये तोड़ दी गई है। और आगे भी मैं आपको शाह आलमी के मंजर दिखाता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बताया नीला गुंबद का, कि नीले गुंबद को कैसे जो सेंट्राइज़ किया जाएगा, जो उसके वो गली वाली और साथ जो मेन पे साइकिलों की शॉप्स हैं वो गिरा दी जाएंगी। और जिस तरह आपको बताया गया चौक चबुर्जी में जो एक कदीमी जगह थी उसको सेंटर में लेके आया गया, इसी तरह ये नीले गुंबद को भी सेंट्राइज़ किया जाएगा और साथ में उसके एक पार्क वगैरह बनाया जाएगा। और ये शाह आलम मार्केट, और यहाँ पे भी काफ़ी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन टूटना शुरू हो गई है और बाज़ार को खुला किया जा रहा है। अब आप देखें कि लोगों की काफ़ी जगह यहाँ से खाली गई हैं, लेकिन लोग फिर अपनी मदद आपके तहत बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह ख़त्म नहीं किए जा रहे, बाहर हैं लोगों की जगहों से। अब ये शाह आलमी की सूरत हाल है। एक चीज़ ये भी है कि अपनी दुकान से बाहर जो थोड़ा सा आपने सामान लगाना है उसका या तो आप अलाउ लें गवर्नमेंट से, तो या उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार निकालें ताकि जो बाज़ार में मार्केट में आने वाले कस्टमर हैं उनको कोई तंगी ना हो। अब यहाँ से देखें ये मेन सारे उड़ा दिए गए हैं ये आपके सामने, और इधर से भी ये चश्मा मार्केट है जी, जहाँ पे तमाम किस्म के ग्लासेस, नज़र की, धूप की ऐनकें मिल जाती हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे लोग बाहर अपने चीज़ें लगाते थे और अभी भी लगाना शुरू हो गए हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ से ख़त्म की गई हैं। और काफ़ी यहाँ पे जो बाहर लगाए हुए थे काफ़ी बड़े स्टॉल्स, उनको ख़त्म किया गया, लेकिन वो फिर भी बहाल होना शुरू हो गए हैं। आपके सामने इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे मामलात जो हैं वो ठीक से हों, कोई किसी को नुकसान ना हो, ना आवाम गवर्नमेंट का नुकसान करे, ना गवर्नमेंट आवाम का नुकसान करे। और मिल बैठ के कोई ऐसा तरीक़ाकार निकालें पूरे पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे पंजाब के लाहौर के बाज़ारों में जो एक्स्ट्रा लोगों ने आगे जगह बढ़ाई हुई हैं, अब उनको 30-30, 35-35 साल हो चुके हैं, तो उनके साथ मिल के बैठ के उनको कोई मुतबादल जगह का इंतज़ाम किया जाए उनके लिए। अब ये शाह आलमी बाज़ार है जी, आप देख रहे हैं अभी दिन 12-1 बजे का टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम 2, 3, 4 बजे की तरफ जाता है तो ये बाज़ार में पाँव रखना भी मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख लें डेकोरेशन की शॉप्स हैं, प्लाज़ा हैं, बहुत बहुत बड़े प्लाज़े बन गए हैं। बस ये पार्किंग का इशू बहुत रहता है। और जो मेन इन्होंने चीज़ें गिराई हैं, तोड़ी हैं, वो आपके सामने हैं, लेकिन ये स्टॉल ठेले फिर से लग गए हैं। और इस तरह तो काबू पाया नहीं जाना कभी भी इस सिचुएशन में। तो ये नीले गुंबद की और केमिकल मार्केट की मेन पे जो और शाह आलमी की रिपोर्ट मैंने आपको दी लाइव न्यूज़ पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।